अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि फुल फिल्मी पे हम फिल्मों के तबसरे, अदाकारों के हवाले से गुफ्तगू और मशहूर डायरेक्टर्स के हवाले से उनकी बायोग्राफी पेश करते रहते हैं। तो इस दफ़ा इलियास भाई डिस्कस करेंगे लव गुरु, इस ईद की एक बड़ी फिल्म है, उसके हवाले से उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्हें कैसे फिल्म लगी। इलियास भाई, वहाँ देखा ये गया है कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के तबसरे पढ़े, बहुत सारे मुराद 8-10 लोगों के तबसरे, उनमें से सिर्फ एक साहब हैं अब्दुल जब्बार सागर, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं। बाकी तकरीबन मिले जुले ही हैं, लेकिन मनफी ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो उनकी दोनों को एज के लेके, मायरा खान की भी और हमारे जो हीरो है उसकी भी। तो आपका फिल्म देखी आपने, कैसी लगी आपको इस ईद पे बड़ी फिल्म? हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असल में ईद पे जो फिल्म लगी लव गुरु, मैंने देखी वो फिल्म। जो तवक्कुआत थी, देखें एक चीज होती है शौकत भाई कि आप एक चीज को प्रमोशन इतनी अच्छी हो जाती है, तो लोगों की बड़ी मतलब तवक्कुआत होती है कि यार ये कमाल चीज होगी ना। सही है। मगर जब आप जाते हैं तो वो अगर 19 भी होती है ना, तो वो फिर चीज वो नहीं रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपके कहने का मकसद है कि जितनी प्रमोशन हुई है और तवक्कुआत इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है नाजरीन की। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी नाजरीन, जो मुझे मतलब चुभी, एक तो इसमें जो गाना था, पश्तो गाना, जिस तरीके उसको प्रेजेंट करना चाहिए था वो नहीं था। कोरियोग्राफ जो है वो अच्छा नहीं हुआ, उसकी पिक्चराइजेशन अच्छी नहीं हुई। फिर दूसरी बात कि इसमें एक और गाना था जो कि आरिफ लोहार का था ना, तेनू मौज करावा। ठीक है। अब वो गाना तो इन्होंने फिल्म में था ही नहीं। अच्छा, एंड में जब क्रेडिट चल रहा होता है तो उसमें वो गाना चलता है। हालांकि इन दोनों गानों को केश करवा के लोगों को ज्यादा रागिब किया गया। और हम पहले गाने के, जैसे कि आपने कहा कि उसमें कोरियोग्राफ अच्छा नहीं था, पिक्चराइजेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने सुना है कि पढ़ा भी है और बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिखे, निगाह हुसैन एक बड़े कोरियोग्राफर है लाहौर के, उन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया था, जो पश्तो वाला गाना, फिर भी आपको पसंद नहीं आया? नहीं, बिल्कुल यही बात है। निगाह हुसैन का नाम, और फिर हम जो टीजर या प्रोमो या ये चीजें उसकी देख रहे थे, निगाह हुसैन को कोरियोग्राफ करते हुए मैं देख रहा था, तो मैं समझा कि यार बहुत अच्छा मतलब इन्होंने वो किया होगा। स्टेप भी इतने अच्छे नहीं थे, एक दो स्टेप छोड़ करना, बाकी गाना इतना अच्छा पिक्चराइज नहीं कर पाए डायरेक्टर भी। नदीम बेग साहब बहुत मादत के साथ आप इस गाने को अच्छा पिक्चराइज नहीं कर पाए। मतलब जितना अच्छा गाना था, और एक नौजवान जो गुलकार है उसका इंटरव्यू भी इस प्रोग्राम से पहले मैं देख के आऊँ, वो बड़ा पुरजोश था कि भाई एक पश्तो सिंगर को इतना बड़ा बूस्ट दिया गया एक बड़ी फिल्म के अंदर। यहाँ पर शौकत भाई एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, नाज़रीन को भी मैं कहना चाहूंगा कि हुमायूं सईद साहब की जितनी भी फिल्में हैं उसकी वन लाइनर एक होती है। अच्छा, एक ही वन लाइनर पे बस वो कभी वासे साहब लिख देते हैं, कभी खलीलुर रहमान कमर लिख देते हैं। तो वो एक लड़की का चक्कर होता है, एक लड़का उसके पीछे ख्वार हो रहा होता है, तो उसको लिफ्ट नहीं कराती या कोई और मसाइल दिखा के ना, तो वो एक ही चीज है, एक जैसी चीज नजर आती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म ड्रैग कर गई है। अच्छा, कि आपने मतलब दो ही कैरेक्टर पे पूरी फिल्म चलाई, जावेद शेख और उस्मान पीरजादा के अगर कैरेक्टर को बढ़ाया जाता, उनको थोड़ी सी अहमियत दी जाती, तो शायद फिल्म और ज्यादा अच्छी होती। सही। अच्छा, आपने कहा कि एक लड़की और लड़का, मतलब अगर पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, और उससे पहले जो इंतहा फिल्म इनकी रही थी, लेकिन इंतहा तो अलग लेकिन इनकी अपनी प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे इस चीज में, इस फिल्म में एक चीज लगी यार, बहुत मादरत के साथ, सबसे ज्यादा जो इस फिल्म को डैमेज किया ना, वो अहमद अली भट्ट ने किया। अच्छा, मैंने सबसे ज्यादा इसी के बारे में पढ़ा यार, इस करेक्टर को या तो दोस्ती यारी के चक्कर में अहमद भट्ट ने पता नहीं कोई इधर सिंगी ली हुई है, हुमायूं सईद की, इसके बगैर फिल्म बनाते नहीं है। तो कहते हैं कि मतलब जो तबसरा निगार हैं, आपने भी वही बात कर दी कि भाई अहमद भट्ट को करेक्टर देने की वजह क्या थी है, और इतना बड़ा करेक्टर दे दिया उसको। अब यही समझ में नहीं आता कि अहमद अली भट्ट को मतलब कि क्यों इतनी फोकियत दी जाती है, क्यों इतनी है। ठीक है, आपके दोस्त यार होंगे, मगर जब आप फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि पब्लिक आए। अब एक चीज है जहां पर वो स्टीम ले रहा होता है, अहमद अली भट्ट और हुमायूं सईद आते हैं और एक अंग्रेज बैठा हुआ है उसी पानी में, सही। तो वहां पर उसकी कमीज नहीं दिखाई या जो भी है ना। अच्छा, तो उनका जो जिस्म दिखाया इतना भद्दा लगा है वो, खुदा की कसम। हुमायूं सईद साहब प्लीज
नदीम बेग साहब प्लीज, अच्छा। आप लोगों को वो नजर नहीं आया यार? एक लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, मायरा खान तो माशाल्लाह है ही खूबसूरत। अच्छा। मायरा खान उसके सामने उस लड़के को पसंद कर रही है, ठीक है, उसके चाहे जितने भी अच्छे ख्यालात हो, हाँ। मगर कुछ तो आप ये सोचते, इसमें जो वो लड़का था जो शुरू में दिखाया है, हाँ। जो कंफ्यूजन ये होती है शुरू में, वो दाढ़ी वाला, मैं नाम नहीं जानता उनका, अच्छा। मगर वो कमर्शियल में आते हैं, ड्रामों में काम करते हैं, सही। अगर उसी को आप रखते और उससे हुमायूं सईद इस लड़की की जान छुड़वाते या मतलब बदजन करते उससे, तो वो ट्रैक बड़ा अच्छा बनता, बड़ा मजा आता उसमें। सही, अहमद सही। अली भट्ट नो, मतलब यहाँ सिर्फ दोस्ती निभाई गई ना, करेक्टर नहीं देखा गया। भाई यही चीजें हैं कि हमारे यहाँ बहुत मादरत के साथ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात ये कि कहानी ड्रैग कर गई है, और अगर यही फिल्म पाकिस्तान में शूट होती, अच्छा। और यही दो फैमिलियां दिखाई जाती, हाँ। ठीक है ना, पठान फैमिली, आप वो पठान वाला वो भी स्टेब्लिश नहीं कर पाए नदीम बेग साहब, कल्चर जो है ना, सही। ठीक है ना, जावेद शेख साहब और उस्मान पीरजादा साहब की डबिंग करके मेरे ख्याल में उनकी अपनी आवाज नहीं है, सही। उनकी आवाज डब करवाई गई है, उस कैरेक्टर को उस हिसाब से किल किया गया, फिर उस कैरेक्टर में तो जान थी नहीं। अच्छा। जावेद शेख यार इतना बड़ा आर्टिस्ट है, मैं समझता हूँ कि जावेद शेख हमारी इंडस्ट्री का इस वक्त जो है ना, वो कहीं पे भी काम कर लेना, वो अपना नाम छोड़ जाता है, चाहे 2 सीन के लिए भी आए, लेकिन अपनी छाप छोड़ के जाता है कि भाई मैंने करेक्टर किया है। नो डाउट। तो उनको आप लोगों ने अहमियत नहीं दी। सबसे बड़ी बात ये कि आप फिल्म बनाएं जब, माशाल्लाह हीरो हैं आप, हीरो लगते हैं, मगर अब एज ऐसी हो गई है हुमायूं सईद साहब की, अबव 50 है। अच्छा। तो लव गुरु और इस तरह की फिल्मों में यंग कपल चाहिए था, ठीक है ना, तो हुमायूं सईद साहब को चाहिए कि आप थोड़ा सा और तरफ भी आए, कोई एक्शन टाइप की चीजें भी करें, कुछ और वेरिएशन भी दें ना, मैच्योर करेक्टर करें ना। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अपनी एज के हिसाब से अगर वो करेक्टर लिखवाएं, राइटर्स की कमी नहीं है। आप उन्होंने सिर्फ खलीलुर रहमान कमर और वासे चौधरी पर इक्तफा कर लिया है। पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, मुझे भी लिया जा सकता है। तो मतलब नए लोगों को भी चांस देना चाहिए। मतलब 3 फिल्में तो मैं भी माशाल्लाह लिख चुका हूँ, और 13 और 7 आवर्स इन कंटोनमेंट यूट्यूब पर मौजूद है। तो बहरहाल लियाज भाई आगे बढ़ते हैं। कहानी आपने कहा कि ड्रैग कर गई है, गाने मुझे लगता है कि सिर्फ पहले से जो बने हुए थे, अगर ये पश्तो गाना वो भी पहले से बना हुआ था, उसको एडॉप्ट किया, और जो आरिफ लोहार का जो गाना था पहले से नहीं बना हुआ था, इसी सिंगर ने बनाया है, उसी सिंगर का पहले से बना हुआ था। हाँ, उसी को इन्होंने दोबारा वो किया ना, रीशूट फिर किया। आरिफ लोहार वाले सॉन्ग के साथ तो इन्होंने मतलब बहुत ज्यादती की। अच्छा। यार हम तो मतलब ये सोच कर गए थे कि ये 2 सॉन्ग होंगे, सही, ठीक है ना, वो पश्तो वाला भी इतना अच्छा नहीं था। हाँ। आप यकीन करेंगे कि मिलेनियम मॉल में जब मैंने ये फिल्म देखी, हाँ। तो 80% पश्तो स्पीकिंग पब्लिक बैठी हुई थी, 80%। 80% ना। सही। तो उसके बाद अगर आप वो गाने को, एक तो थोड़ा सा शॉर्ट लगा मुझे, अच्छा। कि इतना मतलब उस गाने को लंबा होना चाहिए था, फिर उसको कोरियोग्राफ अच्छा नहीं किया गया। सही। निगाह हुसैन साहब आपने बड़ा मायूस किया है ठीक है ना, इस गाने के ऊपर ना। अच्छा, मेरा पसंदीदा कोरियोग्राफर भी आज के दौर में निगाह हुसैन ही है। बड़ा डांस डायरेक्टर है, मतलब बड़ा कोरियोग्राफर है, मगर पता नहीं क्या है कि वो बस वही 1-2 उनके जो अपने वो थे। हो सकता है इलियास भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, निगाह हुसैन साहब चूंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाबी गानों पे वो बड़ा अच्छा कोरियोग्राफ कर लेता हूँ। क्योंकि पश्तो सॉन्ग था, तो किसी पश्तो कोरियोग्राफर, हालांकि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी, हर साल पे 5 से 4 3 फिल्में तो लाजमी बनती हैं, तो वहां वाले कोरियोग्राफ से इसको बनवा लिया जाता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि कल्चर का डिफरेंस आ रहा होगा, तो निगाह हुसैन शायद उन्होंने चंद स्टेप ही उठा के उसको गाने को मुकम्मल कर लिया होगा। तो इलियास भाई, चूंकि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को चाहते हैं कि आगे बढ़े, इसलिए हम 10 में से 2 नंबर तो वैसे ही दे देते हैं। तो अब पीछे रह गए 8 नंबर। तो 8 नंबर में से आप एक ऐसा व्यूअर, इसको कितने नंबर देना चाहेंगे? यार मैं 8 में से 2 तो आपने दे दिए अपने, हमारे तो वैसे 8 हमारे पास रह गए। 8 में से मैं इसको 5 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, वो भी ज्यादा दे रहा हूँ। पासिंग मार्क्स है। बहरहाल क्योंकि एक अच्छी फिल्म है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम हो रहा है भाई। हमने तो देखें शुगत भाई, हमने तो दूसरे दिन जाके देखी, और रश में लग के टिकट खरीद। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि जब मैं गया 3 वाले शो में, तो उस वक्त फुल हो चुका था। सही। तो उन्होंने कहा कि भाई अब 5:15 बजे दूसरा शो होगा, तो उसकी टिकट अवेलेबल है। तो वो फिर हमने ली, वहां वेट किया हमने। सही, ठीक है, क्योंकि मतलब इस तरीके से हाइप क्रिएट की हुई थी इस फिल्म की माशाल्लाह, के मतलब हमें देखना जरूरी था। तो वो फिर हमने वो दूसरे शो में जाकर वो फिल्म देखी। शुरू में एक आधा घंटा बड़ी जमी हुई थी फिल्म। अच्छा।
ठीक है ना। अच्छा, वो पंजाबी सॉन्ग जो था वो शुरू में भी हो सकता था, जब हुमायूं सईद जो है हाँ। वो लड़कियों को गुर सिखा रहे होते हाँ, हैं तेनू मौज जिम करावा, में और हाँ। मुख्तलिफ जगहों में, हाँ। तो वहां पर वो गाना इस्तेमाल किया जा सकता था। सही। मगर उस गाने को भी जाया किया गया कि एंड में आप चला रहे हैं उस गाने को जब पब्लिक जबकि उठ के जा रही हाँ होती है। पब्लिक जा रही है, तो वो तो बनता ही नहीं था। उस गाने के साथ भी ज्यादती हुई है। सही। या हो सकता है कि जिस सिनेमा पे हमने देखी है वहां उन्होंने ना चलाया हो वो गाना। अच्छा। हाँ, तो असल में होता ये है कि हर डायरेक्टर का एक पैटर्न है। सही। ठीक है ना। हाँ। नदीम बेग साहब हैं, नबील कुरैशी हैं, हाँ। इस तरीके से और डायरेक्टर्स हैं ना, तो आप मुख्तलिफ डायरेक्टर्स से काम करवाएं। सही। ठीक है, अगर नबील कुरैशी कोई फिल्म बनाएगा तो उसका एक अपना वो है ना। हाँ। इस तरीके अब ये है कि आप नदीम बेग के साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं कि नहीं, उनके साथ ही फिल्म बनानी है, तो वो फिर एक ही तरह की चीज नजर आती है कि वो एक ही स्टोरी को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। सही सही सही। अच्छा, बहुत अच्छी बात की कि मैंने तो राइटर का पहले ही कह दिया था, आपने डायरेक्टर वाली बात की कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो लेके चलता है उस कॉन्सेप्ट को भी और अपनी महारत को भी। फिर एक्टर्स को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, नई नई टीम्स को ज्वाइन करना बिल्कुल। चाहिए ताकि नया टैलेंट भी साथ साथ ज्वाइन करे। सर मैं आपसे अर्ज करूं, शमून अब्बासी हमारे बहुत जबरदस्त डायरेक्टर हैं। हाँ। ठीक है ना। आप हुमायूं सईद साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब ये लव वाले उससे बाहर निकले। हाँ। अब आप आए, एक्शन करें, जो कल्चर आपने इसमें अगर इस्टेब्लिश कर लेते हो पठानों वाला, ठीक है ना, आप गिलगित में शूट करते, केपीके में शूट करते इसको, तो ये आपको इंग्लैंड से ज्यादा इसका अच्छी रिजल्ट लोकेशन अच्छा मिल मिलता। जाती है, अच्छी लोकेशन ठीक है मिल ना। जाती है। तो इन चीजों पे थोड़ा गौर करना चाहिए। और फिर हुमायूं सईद साहब जो है ना, सॉरी टू से, उस इस एज में जो है ना अब वो बनते नहीं है कि वो सही। लव स्टोरी करें और वो करें। तो ठीक है रियाज भाई, अब मेरे ख्याल से इजाजत लेनी चाहिए। 10 में से 7 नंबर है, 2 हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं, 5 नंबर टिकट खरीद के तबसरा किया है इलियास भाई ने, क्योंकि अब वो वाली पब्लिक तो रही नहीं है कि जो 300 में टिकट देखे। महंगी फिल्म को देखने के लिए महंगा टिकट खरीदना पड़ता है, सस्ती फिल्म को देखने के लिए भी उतना ही टिकट खरीदना पड़ता है। तो थोड़ा सा आवाम का ख्याल रख के अच्छी फिल्में बनाएं ताकि एक मायूसी वाली फीलिंग ना आए। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।